समाज में अक्सर यह चर्चा किया जाता है कि अगर कोई महिला गर्भवती हो जाती है और वह बच्चा नहीं चाहती तो वह उसे जन्म देकर एडॉप्शन के लिए किसी संस्था या व्यक्ति को दे सकती है। लेकिन ऐसे में उस महिला के अपनी मर्जी और अधिकार का क्या? आज के वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसे केस में बहुत ही कड़ी और स्पष्ट टिप्पणी की गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी महिला को उसकी मर्जी के बिना गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग की मां की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत तय कानूनी समय सीमा के बाद भी प्रेगनेंसी को मेडिकल तरीके से ख़त्म करने की इजाज़त मांगी गई थी। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अगर प्रेगनेंसी के इस आखिरी दौर में इसे ख़त्म किया जाता है तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी के जरिए गोद लेने की व्यवस्था इस तरह की जा सकती है जिससे लड़की और उसके परिवार की निजता और इज्जत सुरक्षित रहे। सॉलिसिटर जनरल ने इस प्रक्रिया में आर्थिक मदद देने की भी पेशकश की। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि गर्भ की वजह से नाबालिग लड़की को पहले ही बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो चुका है और उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ा है। उन्होंने आगे कहा है कि हर एक दिन उस बच्ची और उसके परिवार के लिए बहुत ही दुखद रहा है। तब जस्टिस वीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि किसी भी कोर्ट को किसी महिला, खासकर किसी नाबालिग को उसकी साफ मर्जी के खिलाफ प्रेगनेंसी को पूरे समय तक जारी रखने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा जबरदस्ती करना गंभीर मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक आघात पहुंचाएगा। अगर उसे प्रेगनेंसी जारी रखने और बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया जाता है तो इसके नतीजे भी बुरे होंगे। एक अनचाही प्रेगनेंसी और गर्भवती महिला की मानसिकता का असर पैदा होने वाले बच्चों पर भी पड़ता है। प्रेगनेंसी जारी न रखने और सभी संभावित मेडिकल जोखिमों के बावजूद उसे ख़त्म करने के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, न कि ऐसे गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी जारी रखने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। बेंच ने इस बात पर चिंता जताई कि अगर कोर्ट ऐसे मामलों में अक्सर इजाज़त देने से मना कर देते हैं तो नाबालिग लड़कियां असुरक्षित और गैर कानूनी गर्भपात के तरीकों का सहारा ले सकती हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि लड़की की मर्जी के खिलाफ गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर करने से वह चोरी छिपे गर्भपात करवाने के तरीकों का सहारा ले सकती है, जिससे उसे हमेशा के लिए नुकसान पहुंच सकता है। अनचाहे गर्भ को जारी रखने के लिए मजबूर करना गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि ऐसे अनचाहे गर्भ को जारी रखने के लिए मजबूर करने से नाबालिग लड़की की मानसिक सेहत, पढ़ाई के मौक़ों, सामाजिक प्रतिष्ठा और उसके पूरे विकास पर लंबे समय तक असर पहुंचेगा। बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 226 या 32 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करते समय नाबालिग लड़की के सबसे अच्छे हितों को कानूनी और प्रक्रिया से जुड़े पाबंदियों से ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर खास जोर दिया कि प्रजनन से जुड़ा अपना फैसला खुद लेने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत आज़ादी और निजता का एक जरूरी हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि किसी के शरीर से जुड़े फैसले लेने का अधिकार को बेवजह की पाबंदियां लगाकर खत्म नहीं किया जा सकता, खास करके ऐसे मामलों में जिनमें नाबालिग लड़कियां और अनचाहे गर्भ शामिल हो। बच्चे के जन्म के बाद उसे गोद लेने के तर्क को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में सबसे ज़रूरी बात गर्भवती महिला की अपनी मर्जी होती है, न कि पैदा होने वाले बच्चे की। कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चे को गोद लेने का विकल्प मौजूद होने का मतलब यह नहीं कि किसी महिला को जबरदस्ती बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया जाए। संवैधानिक अदालतों को मामले को महिला के नज़रिए से देखना होगा। यह कहकर राह देने से मना नहीं किया जा सकता कि कानूनी उपाय उपलब्ध
नहीं है। अदालत ने टिप्पणी की कि अवांछित गर्भधारण के मामलों में गर्भपात का फैसला अक्सर ऐसे चरण में लिया जाता है जब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत तय की गई कानूनी समय सीमा पहले से ही बीत चुकी होती है। अदालत ने कहा कि ठीक ऐसी ही परिस्थितियों में संवैधानिक अदालतों को दखल देना चाहिए और तथ्यों को होने वाले बच्चे के नज़रिए से देखने के बजाय गर्भवती महिला के कल्याण, गरिमा और स्वायत्तता के नज़रिए से तोलना चाहिए। पीठ ने जोर देकर कहा कि संवैधानिक अदालत का दरवाज़ा तब तक खटखटाया जाता है जब किसी पक्ष के लिए कोई कानूनी उपाय उपलब्ध नहीं होता और कानूनी उपाय की अनुपलब्धि संवैधानिक राहत देने से मना करने का आधार नहीं बन सकती। अदालत ने कहा कि ऐसा रवैया मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में संवैधानिक अदालतों की भूमिका के अनुरूप नहीं होगा। कोर्ट ने कहा किसी महिला को सिर्फ इस आधार पर अनचाही प्रेगनेंसी जारी करने के लिए मजबूर नहीं किया सकता कि बच्चा पैदा होने के बाद उसे गोद दिया जा सकता है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि गर्भवती महिला की पसंद सबसे ऊपर होनी चाहिए। 7 महीने से ज़्यादा की गर्भवती 15 साल की लड़की की प्रेगनेंसी को मेडिकल तरीके से खत्म करने की इजाज़त देते हुए कोर्ट ने ये सारी बातें कही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल द बिहारी लॉयर को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट में यह ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।